सो हेलो गाइस, कैसे हो रहे तुम लोग? यार आज हम सिंपली हेडूप के बारे में जानेंगे। हेडूप होता क्या है, हेडूप को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। साथ ही साथ हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और एट द एंड हम इस पे एक वर्ड काउंट प्रॉब्लम भी टेस्ट करेंगे। तो वीडियो को लाजमी पूरा देखना। किसी भी मोड में वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। सो लेट्स जंप टू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हेडूप के बारे में। Hadoop बेसिकली एक अपाचे की तरफ से जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है जो कि बिग डाटा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। बिग डाटा इन सिंपल वर्ड्स सपोज कर लेंगे आपके पास एक फाइल है जिसका साइज 5 KB है। उसमें जो डाटा है वो सिंपल टेक्स्ट है या सिंपल इमेजेस है या सिंपल वीडियोस है, यानी कि सिर्फ एक तरह का डाटा है। तो ऐसी फाइल को स्टोर करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना काफी सिंपल होगा। लेकिन अगर उसी जगह एक ऐसी फाइल है जिसका साइज या तो 5 टेराबाइट है या तो 5 पेटाबाइट या 5 एक्साबाइट है और उसमें जो डाटा है वो भी सिर्फ एक तरह का नहीं, उसमें वीडियोस भी इंक्लूड है, ऑडियोज भी इंक्लूड है, टेक्स्ट इंक्लूड है, इवन की इमेजेस इंक्लूड है। तो ऐसी फाइल को स्टोर करना, एनालाइज करना, प्रोसेस करना काफी डिफिकल्ट है या तो इवन कि इम्पॉसिबल है। सो यहाँ पे बेसिकली हेडूप आता है। हेडूप बेसिकली बिग डाटा को स्टोर करने में, एनालाइज करने में, प्रोसेसिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है। सो इसके बहुत से बेनिफिट्स भी हैं। सो मुझे जो दो अच्छे लगते हैं वो ये कि फर्स्ट ये कि ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये है कि ये डाटा लॉस नहीं होने देता। डाटा लॉस इस सेंस में कि सपोज करें कि आपका एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म हो रहा है और आपका हार्डवेयर क्रैश कर देता है या फेल हो जाता है, तो सिंपली किसी एक नोड को आपका डाटा रीडायरेक्ट कर देता है जिससे आपका डाटा लॉस होने से बच जाता है। सो इसके ऊपर पूरी एक डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, इसके आर्किटेक्चर के ऊपर, इसके इकोसिस्टम के ऊपर, इवन के बिग डाटा के ऊपर। सो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो अभी के लिए हम चलते हैं कि इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। Hadoop को अपने सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने से पहले यू नीड टू डाउनलोड टू थिंग्स। फर्स्ट इज जावा एससी डेवलपमेंट किट। जावा इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि Hadoop एक जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, सो इसलिए हमें इस जावा की ज़रूरत पड़ती है। सो सेकंड इज Hadoop। तो मैंने दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और यू जस्ट ओपन एनी ब्राउजर एंड सर्च Oracle Java डाउनलोड। सो फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर दें। सो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। सो हमने बेसिकली जावा की डेवलपमेंट किट का 8 वेरिएंट डाउनलोड करना है। सो यू नीड टू स्क्रॉल डाउन हियर। या सो हम बेसिकली इसको विंडोज में करेंगे तो हम सिंपली यहाँ पे विंडोज पे क्लिक कर लेते हैं। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आप उसके हिसाब से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो 64 बिट का आर्किटेक्चर है, सो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। सो बेसिकली ये एक डायलॉग बॉक्स है ओरेकल की तरफ से लाइसेंस एग्रीमेंट का। सो आप सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट कर लें और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दें। सो बेसिकली इसने हमें एक नए पेज की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया है जो कि ओरेकल की तरफ से एक साइन इन पेज है। सो अगर आपका ओरेकल पर अकाउंट नहीं बना हुआ सो आप सिंपली क्रिएट कर सकते हैं, इट्स टोटली फ्री। सो मैं इसको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दे देता हूँ। सो मैंने इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर दिया, तो हम सिंपली साइन इन पे क्लिक करते हैं। सो यस, मेरी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। सो मैं सिंपली इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है। सर्च कर लेता हूँ अपाचे Hadoop डाउनलोड। तो सिंपली फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे Hadoop के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सब लिस्ट आउट हो चुके हैं। सो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप या तो लेटेस्ट वेरिएंट डाउनलोड करें या लेटेस्ट से प्रीवियस वेरिएंट। सो आज की वीडियो में हम बेसिकली 3.2.2 डाउनलोड करेंगे, आप 3.3.1 भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप बाइनरी पे क्लिक करिएगा। सो बेसिकली आपको एक नए पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली जो फर्स्ट लिंक यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। सो Hadoop आपका बेसिकली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। सो सिंपली जो हमने फाइल डाउनलोड की थी वो हम सिंपली लोकल डिस्क सी में पेस्ट कर देते हैं। सो सबसे पहले हम जावा को इंस्टॉल कर लेते हैं, तो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। सो जैसे ही ओपन होगा हम सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, अगेन नेक्स्ट। सो बेसिकली कुछ फाइल्स को कॉपी करेगा, रिमूव करेगा। सो इट टेक्स रफली 2 to 3 minutes। सो वेट कर लेते हैं।
सो यहाँ पे मैं आपको प्रेफ़र करूँगा कि आप यहाँ पे सिंपली जाके चेंज की ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर लोकल डिस्क सी में क्रिएट कर लें जावा के नेम से। सो सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सो बेसिकली अब आपकी जावा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। सो बेसिकली अब जावा की डेवलपमेंट किट इंस्टॉल हो चुकी है सक्सेसफुली। सो हम सिंपली इसको क्लोज़ कर दें। सो अब हम चले जाते हैं प्रोग्राम फाइल में। बेसिकली एक जावा के नेम से एक फ़ोल्डर होगा, सो सिंपली हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो एक फ़ोल्डर है जेडीके के नाम से, सो सिंपली इसको हम यहाँ से कट करते हैं और जो हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था लोकल डिस्क सी में, हम इसमें जाके सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। सिंपली जैसे ही पेस्ट हो जाएगा हम सिंपली बैक आ जाएंगे और जो हमने प्रोग्राम फाइल्स पे एक जावा के नेम से एक फ़ोल्डर था, हम उसको सिंपली डिलीट कर देंगे। सो अब जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, सो हम सिंपली इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। सो सिंपली यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेक्शंस है, तो सबसे पहले हम सेक्शन में यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। और वेरिएबल नेम में हम सिंपली टाइप करते हैं जावा इन कैपिटल्स अंडरस्कोर होम इन कैपिटल्स और वेरिएबल वैल्यू की जगह हम सिंपली जो हमने लोकल डिस्क सी में फ़ोल्डर क्रिएट किया था जावा के नेम से, हम सिंपली उसको ओपन कर लेते हैं। जेडीके फ़ोल्डर को ओपन कर लेते हैं और सिंपली जो बिन का फ़ोल्डर हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं और सिंपली इसका एड्रेस कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हम यहाँ पे जाके पाथ को एडिट करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे वही जो हमने पाथ कॉपी किया था हम सिंपली उसको पेस्ट कर देते हैं और सिंपली ओके पे क्लिक कर देंगे एंड ओके एंड ओके। सो हमने अब सक्सेसफुली जावा का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है। सो हम सिंपली इसको टेस्ट कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो सर्च कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट और इसको रन कर लेते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पे हम बेसिकली एक कमांड टाइप कर लेते हैं जावा स्पेस हाइफन वेरिएंट। सो यस इसने हमें शो कर दिया कि 1.8 वेरिएंट जावा का हमारे सिस्टम पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो हम सिंपली अब जाके हेडूप को इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हेडूप को इंस्टॉल करने से पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। इट टेक्स फ्यू मिनट्स। सो जैसे ही सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमें ये कुछ एरर शो कर देगा, सो आप सिंपली इसको इग्नोर कर सकते हैं। सो सिंपली हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक हेडूप का एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है जो हेडूप 3.2.2 के नाम से है। सो हम सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। इस पे एक फोल्डर है एटीसी के नाम से, हम सिंपली इसको ओपन कर देते हैं। सिंपली हेडूप के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमें कुछ फाइल्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। वो बेसिकली 4 फाइल्स हैं। फर्स्ट फाइल है कोर साइट डॉट एक्सएमएल फाइल, सेकंड इज एचडीएफएस साइट डॉट एक्सएमएल फाइल, थर्ड इज मैपरेड साइट डॉट एक्सएमएल फाइल एंड फोर्थ इज yarn साइट डॉट एक्सएमएल फाइल। सो सिंपली इन 4 फाइल्स को हम खोल लेते हैं नोटपैड में। सो आप लोगों की प्रॉपर्टीज लिखने की जरूरत नहीं, मैं एक पीडीएफ बना के उनमें इस सब प्रॉपर्टीज को पेस्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो मैंने उन 4 फाइल्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं। सो अब हमें एक काम करना होगा, हमें जाना होगा लोकल डिस्क सी में। यहाँ पे हडूप का फोल्डर जो क्रिएट हुआ था हमने सिंपली इसको ओपन करेंगे। सो यहाँ पर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे डाटा के नेम से। सो इसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 2 न्यू फोल्डर्स क्रिएट करने होंगे। फर्स्ट इज नेम नोड, द सेकंड इज डाटा नोड। सो सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं और इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। सो हमें बेसिकली एचडीएफएस साइट एक्सएमएल फाइल के अंदर मैंने आपको यहाँ पे एक पाथ नेम नोड के नाम से पाथ दिया होगा। सो यहाँ पे हमने बेसिकली नेम नोड का जो पाथ होगा हमने वो पेस्ट करना है और यहाँ पे बेसिकली जो हमने डाटा नोड का फोल्डर क्रिएट किया है उसका पाथ पेस्ट करना है। सो बस अब हमारी चारों फाइल्स के अंदर हमने प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं, वो कन्फिगर हो चुकी हैं। सो अब हमें एक काम करना होगा, हमें जाना होगा दोबारा ईटीसी फोल्डर के अंदर, अगेन हेडूप।
सो यहाँ पर हमें एक फाइल के अंदर एक मॉडिफिकेशन करनी होगी, वो है hadoop environment.cmd फाइल। सो सिंपली इसको भी मैं नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हमें जावा होम का पाथ देना होगा। जावा होम का पाथ हमने बेसिकली जब इन्वायरमेंट क्रिएट किया था तो हमने उसको दिया था। सो हम सिंपली ओपन कर लेते हैं। सो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमने बेसिकली इसका पाथ दिया हुआ, तो सिंपली इसको एडिट करते हैं और यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओके कर देते हैं और यहाँ पे आके हम बेसिकली जावा होम का पाथ दे देंगे। सो यहाँ पे हम एक स्लाइड सा चेंज करेंगे। हम सिंपली यहाँ से बिन के फोल्डर को रिमूव कर देंगे और सिंपली इसको सेव कर देंगे। सो अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम सिंपली इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे जिस तरह हमने जावा के किए थे। सो हम सिंपली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आएंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, वेरिएबल नेम hadoop इन कैपिटल्स अंडरस्कोर होम। सो यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू हम सिंपली जो लोकल डिस्क सी में हमने hadoop के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया था, हम सिंपली उसमें आएंगे और इसमें जो बिन है इसका एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो सिंपली इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं। अगेन हम इसका पाथ भी एडिट करेंगे, तो सिंपली एडिट पर क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे इसका पाथ पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे एक और चेंज भी हमें करना होगा। बेसिकली hadoop में दो बिन्स होती हैं, एक बिन और एक एस बिन। सो हमें एस बिन का भी एड्रेस वहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं और अगेन पाथ पे जाते हैं, एडिट पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और इसका पाथ पेस्ट कर देते हैं। सो अब hadoop का भी एनवायरनमेंट बेसिकली क्रिएट हो चुका है। hadoop का एनवायरनमेंट सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद हमें एक स्लाइड सा चेंज करना होगा। मैं ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये बेसिकली आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा hadoop 3.2.2 बिन के नाम से। सो हम सिंपली इसको ओपन करेंगे और इधर एक बिन का फोल्डर होगा, हम इसको कट करके सिंपली जो हमने फर्स्ट hadoop का फोल्डर क्रिएट किया था 3.2 के नाम से, हम सिंपली इसको ओपन करेंगे और इसमें जो बिन का फोल्डर हम सिंपली इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे जो हमने न्यू फोल्डर कॉपी किया था हम उसको पेस्ट कर देंगे। सो अब हमारा hadoop सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका हुआ सिस्टम में। अब हम इसके ऊपर एक वर्ड काउंट प्रॉब्लम टेस्ट कर लेते हैं। सो वर्ड काउंट प्रॉब्लम के लिए हम सबसे पहले एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे जिसका हम नाम देते हैं डाटा। इसमें हम कुछ भी सैम्पल डाटा ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं हम हेलो। सो हमने यहाँ पे कुछ सैम्पल वर्ड्स ले लिए। तो सिंपली इसको क्लोज कर देते हैं। सो फाइल क्रिएट करने के बाद हम सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में आके हम इसको रन कर लेते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर। मैं जितनी भी कमांड यहाँ पे टेस्ट करूंगा वो सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। सो सिंपली फर्स्ट कमांड हम इस पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं, hadoop स्पेस नेम नोड स्पेस हाइफन फॉर्मेट। सो सक्सेसफुली अब नेम नोड फॉर्मेट हो चुका है। तो हम सिंपली बैक आ जाते हैं, cd पीरियड पीरियड cd पीरियड पीरियड। तो अब हम सिंपली अपने hadoop के फोल्डर के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो cd hadoop 3.2.2। सो ये बेसिकली उसी फोल्डर का नाम है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। सो मैं सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो हम टाइप कर लेते हैं cd sbin। सो अब हम इसके डीमंस को स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट dfs डॉट cmd। सो यस, इसके डाटा नोड और नेम नोड स्टार्ट हो गए हैं, वर्किंग में आ चुके हैं। सो अब हम इसके यान के जो डीमंस हैं उनको भी स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट यान डॉट cmd। नोड मैनेजर और रिसोर्स मैनेजर भी स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब हम यहाँ पे एक बेसिकली एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। सो टाइप कर लेते हैं hadoop स्पेस fs स्पेस हाइफन mkdir स्पेस / input अंडरस्कोर dir डायरेक्टरी। सिंपली इसको एंटर प्रेस कर देते हैं। सो बेसिकली हमारी यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है, इनपुट डायरेक्टरी। सो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने ये जो डाटा फाइल क्रिएट की थी हमने इसको सिंपली इस इनपुट डायरेक्टरी में कॉपी करना है। सो हम टाइप कर लेते हैं hadoop fs हाइफन पुट c। हम इसकी पूरा एड्रेस दे देते हैं, c / data.txt, जहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हुई है।
और स्पेस जहाँ पे हमारी इनपुट डायरेक्टरी है उसका पाथ दे देते हैं, अंडरस्कोर डायरेक्टरी। सो जो फाइल हमने क्रिएट की थी डाटा, वो अब सिंपली इनपुट डायरेक्टरी में कॉपी हो चुकी है। सो हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। hadoop स्पेस fs स्पेस -ls, डायरेक्टरी का नेम इनपुट अंडरस्कोर डायरेक्टरी एंड /। सो बेसिकली जो भी इनपुट डायरेक्टरी में फाइल्स होंगी बेसिकली उनको लिस्ट आउट कर देगा। सो यस, इसने हमें शो कर दिया कि इसको एक फाइल मिल चुकी है जो कि है data.txt। सो अब हम इस फाइल का डाटा भी देख लेते हैं कि कहीं वो चेंज ना हो गया हो। सो सिंपली हम टाइप कर लेते हैं hadoop dfs -cat / input directory का नेम एंड द फाइल। बेसिकली जो भी डाटा उस फाइल में था उसने हमें यहाँ पे शो कर दिया है। सो अब हम इसके ऊपर सिंपली मैप रिड्यूस रन कर लेते हैं। तो उसको रन करने के लिए हम सिंपल एक कमांड लिखेंगे hadoop स्पेस jar स्पेस c कॉलन hadoop -3.2.2। याद रखिएगा जब आप इसको अपने हिसाब से चलाएंगे सो आप अपने यहाँ पे hadoop की जगह जो आपका फोल्डर होगा आप उसी को लिखेंगे, मे बी वो एक प्रीवियस वर्जन हो या लेटेस्ट वर्जन हो। सो आप उसको ध्यान रख के करिएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली /share /hadoop /mapreduce /hadoop -mapreduce -examples -3.2.2 jar स्पेस word count स्पेस इनपुट डायरेक्टरी जिसमें हमारी फाइल पड़ी हुई है एंड हमें आउटपुट किसमें चाहिए, आउटपुट डायरेक्टरी में। तो हम सिंपली इस कमांड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैप की परसेंटेज और रिड्यूस की परसेंटेज शो करनी स्टार्ट कर दी है। सो हम चेक कर लेते हैं अपनी आउटपुट। सो टाइप कर लेते हैं hadoop स्पेस dfs स्पेस -cat स्पेस आउटपुट डायरेक्टरी / and static एंड सिंपली प्रेस एंटर। सो यस, इसने हमें शो कर दिया कि हमारी फाइल के अंदर आर कितनी दफ़ा आया है। सो हम यहाँ पे एक बार फाइल भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम साथ साथ इसका कंपैरिजन भी कर लें। आर हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है एक दफ़ा आया है। सो यस, आर सिर्फ एक दफ़ा ही आया है जो कि यहाँ पे है। अब हम यहाँ पे भी देख लेते हैं, हेलो कह रहा है कि वो 2 दफ़ा आया है। सो एक ये दफ़ा और एक ये। सो हाय दफ़ा ये आया और एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये। सो हमारी आउटपुट में कोई एरर नहीं है। दैट मीन्स कि हमारी वर्ड काउंट प्रॉब्लम हमने इजीली सॉल्व कर ली है विद hadoop। सो आज की हमारी वीडियो का जो एजेंडा था, जो गोल था, वो हमने अचीव कर लिया है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। पीस आउट।